कैसे हैं? ऑल वेल? सब बढ़िया? बच्चे मन के सच्चे, सब अच्छे, राइट? तभी तक जब तक पढ़ाई करते हो तुम लोग, समझे? ओके। आज क्या है जलवा में? आज नया जलवा क्या है? तो आज हम बहुत सिंपल से एक बात बता रहे हैं। सभी ने पढ़ा 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म, याद है ना? आइसोमेरिज्म बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबने पढ़ा था। दो तरह का होता था, है ना? सारी बातें हमने करी थी। फिर उसके पार्ट होते थे चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। आज डिस्कशन मेरा वही है। बोले सर बड़ा सिंपल सा है। तुम्हें क्या लगता है? अगर तुम लगातार देख रहे हो, मेरे को फॉलो कर रहे हो, तो इतना तब तक समझ गए होंगे बेटा इतना आसान नहीं होता। बिकॉज आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स अभी उतने क्लियर नहीं है। फिर वही कह रहा हूं, जिन लोगों ने, मैं आज डिस्कशन कर रहा हूं चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म की, राइट? और फिर 10 मिनट बाद तुमको पता लगी जाना है यार ये क्या हुआ, मैं तो उसको ऐसे सोचता था, ये क्या हुआ। है पेशेंस, ठीक है? पैनिक नहीं करना, डरना नहीं होता। समझ बात को? जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है आइसोमेरिज्म, चेन और पोजीशन, वो बिल्कुल टेंशन ना लें कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल है, लिंक दिया हुआ है, क्लिक कर लें, पूरी डिटेल्ड आइसोमेरिज्म मिलेगी आपको, राइट? तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूं 15 मिनट्स में क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या होना चाहिए, क्या आपको नहीं पता है बेटा, राइट? चलिए स्टार्ट करेंगे अपन आइसोमेरिज्म में। अब याद करो, आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म। यहां पर था हमारा चेन पोजीशन, याद है ना बेटा? चेन पोजीशन, मेटा, टोटो और फंक्शनल। तो आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, वो हम कर रहे हैं चेन और पोजीशन का। बड़ा सिंपल सा, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, बहुत सिंपल है ना? चलिए, सिंपल ही है। एक बार क्लिक कर गया ना तो सिंपल है, वरना पूछ लेना, चेन और पोजीशन लोगों से होता नहीं है बेटा। और जो कह दिया करूं उसको चेक कर लिया करो। आइए चलिए साहब, चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म की बातें चल रही हैं। पहला है चेन आइसोमेरिज्म। आइए साहब, क्या बोलता है चेन आइसोमेरिज्म में? कि जब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बदल जाए, व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज डिफरेंट ड्यू टू द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, व्हेन द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, किस वजह से? ड्यू टू द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की वजह से स्ट्रक्चर बदलते हैं, देन दे आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स, राइट? पता है आपको? आइए देखते हैं फटाफट। हमने कहा C4H10, 4 कार्बन के एल्केन बेटा, ब्यूटेन, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन में लिख नहीं रहा, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसको मैंने लिखा लाइक दिस। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है, बट दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हैं। बोलो फर्क क्या है? ये 4 कार्बन है, ब्यूटेन है, ये 2 मिथाइल प्रोपेन है। यहां 4 की चेन है, यहां 3 की चेन रह गई, तो चेन चेंज हो गई बेटा, तो चेन आइसोमर्स हो गए। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं। पेशेंस रख लो, 10 मिनट होंगे नहीं सवाल, पक्का। आइए, बताना मुझे बिल्कुल बेसिक से पड़ता है बेटा, ठीक है ना? चलिए 5 कार्बन ले लेते हैं, C5H12, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, सर पेंटेन हो गया। बिल्कुल ठीक बात है। एक ब्रांच ले लिया आपने, आइसोपेंटेन कहते थे या 2 मिथाइल ब्यूटेन कहते थे आप। 3 ले लो, नियोपेंटेन कहते थे या 2 डाइमिथाइल प्रोपेन कहते थे। और फर्क समझिए, कितने की है? 5 की। कितने की है? 4 की चेन। कितने की है? 3 की। तो क्या चेंज हो रहा है? बस अब कार्बन चेन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर बदल रहे हैं। बोल दीजिए कौन सा आइसोमेरिज्म है? चेन आइसोमेरिज्म। बड़ा सिंपल सा है, राइट? ओके, ठीक बात है। चलिए दूसरे पे आते हैं, नंबर 2, पोजीशन आइसोमेरिज्म। रुक जाओगे। अब बताइए सब, पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म में होता है भाई कि जब नाम से बदल रहा है, पोजीशन बदल जाए। किसकी? डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की, फंक्शनल ग्रुप की।
फंक्शनल ग्रुप की या सब्स्टिट्यूएंट हो कोई, तो व्हेन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट चेंजेस इन अ गिवन कार्बन चेन, इन अ गिवन कार्बन चेन, तो अगर किसी कार्बन चेन में इन चीजों की पोजीशन चेंज हो जाए तो पोजीशन आइसोमरिज्म। आइए, C4H8 4 कार्बन की एल्कीन, आओ बेटा 4 कार्बन की एल्कीन, ब्यूट 1 अपने आप बता दो, ब्यूटोइन। हाँ बेटा, पहले 1 पर डबल बॉन्ड है, अब 2 पर है, तो क्या चीज चेंज हुई? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंजेस, राइट? ओके, सपोज ब्यूट 1 लिया मैंने, C4H6 ब्यूट 2 हो गया, अगेन ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई, ठीक है ना? OH यहां पर है, प्रोप 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, फंक्शनल पोजीशन। तो ये सब कौन है? ये सब कौन से हुए बेटा? पोजीशन आइसोमर्स। तो मोटी मोटी बात बता रहे हैं, सिंपल से लैंग्वेज में आप समझते हैं कि अगर स्ट्रक्चर बदल रहा है कार्बन चेन की वजह से, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की वजह से, तो वो चेन आइसोमरिज्म, राइट? अच्छा, अगर किसी चीज की पोजीशन चेंज हो रही होती है कार्बन चेन में, गिवन कार्बन चेन, तो पोजीशन आइसोमरिज्म होता है। इतनी बातें पता है ना? पता है ना? आ जाओ, करें? आओ, आइए साहब, स्टार्ट होता है मामला। मैं कुछ लिख रहा हूं, आपको बताना है कौन चेन आइसोमरिज्म, कौन पोजीशन आइसोमरिज्म। सामने देखेंगे, 1, 2 and 3 C4H8, C4H8 है बेटा, एल्कीन है। आपको 3 आइसोमर बना के दिए गए हैं, चेक कर लीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब आपको इसे बताना है कि 1 और 2 में कौन कौन सी आइसोमरिज्म है, 1 और 2 में, 2 और 3 में कौन कौन सी है, और 1 और 3 में कौन कौन सी है। ये कौन कौन से आइसोमरिज्म आपस में शो कर रहे हैं, चलिए करते हैं। 1 and 2 बताएं, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, बताओ क्या चेंज हो रहा है? पोजीशन। तो बताओ पोजीशन आइसोमरिज्म है, 1 और 2 में पोजीशन आइसोमरिज्म है, ठीक है? चलिए सर, अब पहले 1 और 3 की बात करो। 1 और 3 में क्या है? 4, ये 3। 1 और 3 में क्या हो रहा है? चेन आइसोमरिज्म। बेटा 4 की और 3 की है, ये भी 1, ये भी 1, ठीक है? 2 और 3 में बताना जरा क्या क्या है? 2 और 3 में बताओ पहले, क्या चेन आइसोमरिज्म है? बोले सर इसमें 4 कार्बन की है, इसमें 3 कार्बन की चेन है, चेन आइसोमरिज्म तो है। नाउ ध्यान से देखो, क्या पोजीशन आइसोमरिज्म है? डबल बॉन्ड की पोजीशन बेटा नंबरिंग करोगे, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। मैं 2 और 3 की बात कर रहा हूं बेटा, 2 और 3 की बात चल रही है। बताओ 4 कार्बन 3 कार्बन की चेन, चेन आइसोमरिज्म है, ओके? नंबरिंग करोगे, 1 इन आएगा, ये 2 इन आएगा, 1 इन और 2 इन, तो पोजीशन भी तो बदली, तो इसमें चेन भी है और पोजीशन आइसोमरिज्म भी है। बोलो हाँ है ना? और ये आंसर गलत है। सब करते हैं गलती, और हो सकता है कुछ बुक्स में भी लिखा हो चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म। कान खोल के सुन लो बेटा, जिंदगी में कभी भी किन्हीं भी दो में चेन और पोजीशन एक साथ नहीं हो सकते। या तो सिर्फ चेन होगा, या तो सिर्फ चेन होगा, और या तो सिर्फ पोजीशन होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। बोले सर क्यों? दिख तो रहा है, दिख तो रहा है लॉजिकली, अगर देखो तो कि 1 पे है या 2 पे है, दिख ही तो रहा है ना। नहीं होंगे, बताएंगे। तो चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म साइमल्टेनियसली नहीं होंगे, एक साथ नहीं हो सकते, एक साथ नहीं हो सकते। क्यों नहीं होंगे बताया जाएगा, डिस्कशन करेंगे इसका, ठीक? इतनी बात क्लियर होगी? चलिए, क्यों नहीं होगा उसे बताऊंगा बेटा, इतना जल्दी क्या है। एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं, आप बताना चलो चेन और पोजीशन। बेटा बच्चों को पता क्या लगता है, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे सिंपल होती है, लेकिन लोग डरते हैं इससे, क्योंकि शुरू से ये बताया जाता है क्रैमिंग क्रैमिंग क्रैमिंग। हाँ बेटा, नथिंग टू क्रैम। अब थोड़ा बहुत क्रैमिंग तो हर जगह होती है, समझ लो, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट क्लिक कर गई ना एक बार ऑर्गेनिक, इससे इंटरेस्टिंग कोई चीज नहीं है, क्लिक करने की बात है बस, समझे?
करा दूंगा, सुनते रहिए। आइए इधर देखिए, बताइएगा मुझे कौन सा आइसोमरिज्म है ये, देख के बताइए। दो मॉलिक्यूल आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको बताना है ये दोनों कौन सा चेन आइसोमरिज्म है, पोजीशन आइसोमरिज्म, या कोई और कहना चाहें आप तो वो सोच के बताइए फटाफट। बोले साहब मुझे तो लग रही है ये क्या है, ये ईथर हो गया, 1 2 3 1 2, क्या लग रहा है बेटा, क्या लग रहा है, चेन पोजीशन या दोनों या कुछ भी नहीं या कुछ और? बोले सर ये चेन आइसोमरिज्म है। आइए, यहां 3 कार्बन की चेन मिलेगी, यहां 2 कार्बन की मिलेगी, इधर चले जाओ इधर चले जाओ, बोलो तो क्या बदल रही है? चेन आइसोमरिज्म, चेन बदल रही है तो कौन सा आइसोमरिज्म हुआ? चेन आइसोमरिज्म। नहीं है, नहीं है बेटा, ये पोजीशन आइसोमर्स है। बोले क्या कह रहे हो सर? यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं कर रहे हो, घबराओ मत। मैं कह रहा हूं पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरी बात सुन लो, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने ही तो हूं बेटा, यही तो कर रहा हूं मैं। आओ, क्यों नहीं हुआ सवाल बताइए? क्योंकि बेटा आपने आईयूपीएससी नहीं पढ़ा, लोग आईयूपीएससी स्किप मार देते हैं, पढ़ना जरूर होता है वो। देखिए पहले बताओ मॉलिक्यूल है कौन? बोले सब ईथर है। आओ जरा, 3 कार्बन थे ये, 1 2 3, ये है OCS3, ये है OCS3। नाम बोलो इसका, इसका नाम है बेटा, नंबरिंग यहां से होगी 1 मिथॉक्सीप्रोपेन। क्या नाम है? 1 मिथॉक्सीप्रोपेन। और सेकंड मॉलिक्यूल को अगर ध्यान से देखोगे तो बताओ ये है कि नहीं है? इधर देखना सब लोग, 3 कार्बन और सेकंड वाले कार्बन पे OCS लग रहा है, 1 2 3 1 2 3, सेकंड वाले पे OCS है या नहीं है? अब अगर मैं ऐसे लिखता तो आप समझ जाते कि पोजीशन चेंज है, OCS3 की पोजीशन चेंज है। ऐसे लिख दिया तो क्यों नहीं समझे? बोलो पॉइंट से आया कि नहीं आया? तो ये कौन सा आइसोमर्स थे? ये चेन आइसोमर्स नहीं थे। आपसे गलती क्या हो रही है? आप यहां से नंबरिंग कर रहे हो बेटा, अगर बीच वाले से गए तो यहां से नंबरिंग होगी क्या? नंबरिंग तो कॉर्नर से होगी है ना। बताओ बातें समझ आ रही हैं? तो चेन और पोजीशन को जितना इजी समझते हैं ना लोग, उतना इजी है नहीं। और दिखाता हूं 2-3 एग्जाम्पल, और दिखाता हूं 2-3 एग्जाम्पल बढ़िया बढ़िया अपने। मुझे कहा गया 4 और 1 5, C5H10, C5H10 है और मेरे को साइक्लिक आइसोमर बनाने हैं, मान लीजिए साइक्लिक आइसोमर। चलिए 5 कार्बन का बनाया तो 4 कार्बन ये, कार्बन बाहर, 5 कार्बन हो गए ना। हाँ बेटा, 3 कार्बन बनाए, देखो जरा, 2 ये 1 ये, 3 कार्बन 4 5, 5 है ना। हाँ 3 और 2 5, ये हो गया। एक मेरे ख्याल से ये भी बन सकता है, 3 4 5, और एक ये बन सकता है 3 और 4 5। चेक करो जरा जल्दी से, 5 कार्बन की बनने को तो ये भी बन सकता है। मैं इसको डिस्कशन में है ही नहीं, मेरे डिस्कशन में क्या है, मुझे आप सिर्फ इतना बता दो, 1 2 3 और 4। मैंने आपको 4 दिए हैं, आपको बताना है 2 और 3 में कौन सी आइसोमेरिज्म है। ठीक, 2 और 4 में कौन सी आइसोमेरिज्म है, और 3 और 4 में कौन सी। आप सारी बात छोड़ो, आप इसकी बात नहीं करेंगे, इसके बाद डिटेल बात में करेंगे। ये 3 स्ट्रक्चर आपके सामने हैं, आपको बताना है सेकंड और थर्ड में कौन सा आइसोमेरिज्म है, सेकंड और फोर्थ में कौन सा है, और थर्ड और फोर्थ में कौन सा है। आधे लोगों से नहीं होगा, चलो बताओ 2 और 3 में बताओ कौन सा है। अब ये इथाइल है, ये 2 मिथाइल है, पोजीशन बदल रही है, चेन बदल रही है। बोलो सर समझ में कुछ नहीं आ रहा, कौन सा आइसोमेरिज्म है? बोलो बाबूजी, ये चेन आइसोमेरिज्म है। 2 और 4 में ये पोजीशन आइसोमर्स है, और 3 और 4 फिर से चेन आइसोमर्स है। बोलो सर टोटल कंफ्यूजन हो गया, हो गया ना कंफ्यूजन, हो गया ना कंफ्यूजन बेटा, कोई जरूरत नहीं है। एक जरा सी बात बताऊंगा, उसके बाद बता देना कौन सा बात तुम्हारा गलत होता है। जरा सी बात, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो समझ में आ गया। चेन और पोजीशन जिंदगी में गलत हो जाए तो बता देना, जिंदगी में किसी भी सवाल में। अब ये नहीं समझ आ रहा यार इसे पोजीशन, अब लग क्या रहा है, इधर देखो चेन भी बदल रही है और पोजीशन भी बदल रही है। अब चेन है, पोजीशन है, क्या नहीं है, समझ लो ना।
ये बात तो क्लियर है, चेन पोजीशन एक साथ नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बताऊंगा। अब जब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ये बातें क्लियर नहीं होंगी। तो बेटा गिव टाइम, हैव पेशेंस, ठीक, और डिसहार्डन होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट बड़े सिंपल होते हैं, बस समझने की जरा सी बात है। तो ये चेन और पोजीशन जो बहुत सिंपल लगते हैं बेटा, हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, हल्का सा डर भी लग रहा है, पता नहीं यार हमसे होंगे नहीं होंगे, बेफिक्र रहिए। करना क्या है आपको, करना क्या है आपको जाना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आपको एक लिंक मिलेगा, आप उसको क्लिक करो, आइसोमेरिज्म खोल लेना। और आइसोमेरिज्म में पहला ही टॉपिक है, वहां दिया हुआ है चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या दिया हुआ है? चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। उसको क्लिक करो, खोल के पढ़ो 40 मिनट्स का, उसके बाद मेरे पास आ जाना अगर एक भी सवाल ना हो तो। What is it? एक भी सवाल चेन और पोजीशन गलत कर जाओ उसके बाद तो मेरे से बात करना। क्लियर? तो बेटा समझ गए ना बात क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक गिवन है, क्लिक करो, ऑर्गेनिक आइसोमेरिज्म पे चले जाना। आइसोमेरिज्म में पहला ही खोल लेना चेन एंड पोजीशन, सारे क्लियर फंडे। क्यों है चेन, क्यों पोजीशन, एक ही फंडा सिखा रखा बेटा, सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, चलो बेटा।